परमात्मा का, अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का ध्यान करें। बिल्कुल अपने आप को केंद्रित करें। यकीनन हम सबके हृदयों को भी छुआ है, हमारे जीवन को छुआ है, हमारी आत्मा को छुआ है। जब जब भी ये नाम हमारी ज़बान पर आया, बरबस ही तालियां बज उठी, बरबस ही एक हमें खुशी का एहसास हुआ। हमें इन्होंने खुशियां दी हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी एक बार के लिए। धन्यवाद। आज के दिन फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन मिस्टर राज कपूर, उनकी वो पंक्तियां याद आती हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। ये शो चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और उन्होंने हमें हमेशा ही चलने की प्रेरणा दी है। हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज एक बार तो ऐसा लग रहा है कि अगर बोलने पर आए तो शब्द खत्म नहीं होंगे, और अगर बोलने की कोशिश की तो शब्द कम भी पड़ जाएंगे। दोनों चीजें, एक मिला जुला सा असर दिखाई दे रहा है। करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की, मानवता के मसीहा, एक अच्छे इंसान, किसी के लिए देवता, किसी के लिए भगवान। क्या नाम दें उनको, क्या कहें उनके बारे में। एक अच्छे दोस्त, पिता, पति, दादा, परदादा, किसान परिवार में जन्मे, जमीन से जुड़े हुए इंसान, दर्द को समझने वाले इंसान, और पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया कि आज की तारीख में अगर कहीं कोई गरीबी है या कोई बीमारी है तो उसकी जो जड़ है वो है खाली जेब। वो किसी को 100 रुपया देने में यकीन नहीं करते थे, वो उसको 100 रुपया कमाना सिखाने में यकीन करते थे कि 100 रुपया अगर मैं तेरे को दे दूंगा तो शायद तू अपने एक टाइम की भूख मिटा लेगा, लेकिन अगर मैंने तेरे को 100 रुपया कमाना सिखा दिया तो तू अपनी जिंदगी भर की भूख मिटा देगा। एक ऐसा हृदय जो दर्द रखता था अपने अंदर, एक ऐसी सोच जो बहुत दूर तक जाती थी, विजनरी, जिसको हम दूरदृष्टा भी कह सकते हैं, हम उसको युग दृष्टा भी कह सकते हैं, कि एक दूर की सोच, एक ऐसी सोच कि जहां किसी का भला हो सके, जहां किसी की मदद हो सके, जहां किसी के काम आ सके। प्यार बांटने वाले, प्यार का मसीहा, दुनिया को अनेकों तरह से प्रैक्टिकली खुद करके संदेश दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले, अपने कर्म से, अपने एक्शन से उन्होंने वो चीजें करके दिखाई। अगर प्यार की बात आती है तो सिर्फ प्यार का संदेश नहीं दिया, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार करके दिखाया, उन्होंने हृदयों को छुआ, दिलों को छुआ, आत्मा को छुआ। मुझे अपने साथ बिताए हुए कुछ चंद पल वो याद आते हैं, वो ध्यान में आते हैं। मेरे को पहली बार मुंबई जाने का मौका मिला, फॉरएवर में ये मेरी पहली यात्रा थी। और इससे पहले, जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि फॉरएवर में आने से पहले भी मैं बहुत सारी नेटवर्क कंपनीज के साथ काम कर चुका हूं। उस नेटवर्क कंपनी के अंदर उसके जो मेन, जिसको कि आप सीईओ कहते हैं, जिसको आप ऑनर कहते हैं, जब उनसे कहीं मुलाकात करने की हम कोशिश करते थे तो हम उनके करीब नहीं जा सकते थे। उनको छूना तो बहुत दूर की बात है, उनके करीब नहीं जा सकते थे। एक दायरा था, कमांडोज थे जिन्होंने उसको घेर रखा था, हम उसके पास जा ही नहीं सकते थे। जब मेरे को मुंबई जाने का मौका मिला, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी थे, जिसमें से मैं देख रहा हूँ कि सुधाकर जी भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ थे, अनिल जग्गी जी साथ में थे, वरुण हीरा थे, हम सब लोग थे। हम वहां गए और उस समय
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक दृश्य मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ऐसी कि मैं बैठ नहीं पा रहा था, तड़प रहा था क्योंकि मुझे कुछ स्टोन की दिक्कत हो रही थी। अचानक से स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि आप सबको बारी बारी से मौका मिलेगा, स्टेज पर आइए और आप रेक्स के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, आप रेक्स के साथ हाथ मिला सकते हैं। जब वो दृश्य बना तो मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां लाइन में लगने की या इंतजार करने की कि मैं स्टेज पे जाऊंगा। मन था, चाहता था मैं, और मैं हैरान भी था कि इससे पहले जिस कंपनी में मैं था, मैंने वहां के ऑनर से, सीईओ से, वहां के जो मेन बड़े बड़े लीडर्स होते थे उनसे मिलने की मैंने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन उनसे मिल नहीं पाता था। और यहाँ का लीडर, ये फॉरएवर के जो ऑनर है, ये खुद कह रहे हैं कि आप आते रहिए और मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा, आपके साथ हाथ मिलाऊंगा। तो ये बड़ा मन हुआ कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन शरीर मेरे को इजाजत नहीं दे रहा था, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द मुझे इजाजत नहीं दे रहा था। तो दोस्तों मैं पार्किंग की तरफ चला गया, मेरे साथ मेरे 2-4 साथी थे। मैं पार्किंग की तरफ चला गया कि मैं इस भीड़ में से निकल जाऊं, मेरे को थोड़ा सा दर्द में आराम आ जाए। मेरे चक्कर में मेरे वो 4 साथियों ने भी स्टेज पर जाना मुनासिब नहीं समझा। वो मेरे साथ थे, मेरे दर्द में मेरे साथ खड़े थे। मैं आपके सामने वो बात कहने जा रहा हूँ कि जो अभी भी बताने से पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, मेरा रोम रोम जो है ऐसा हो चुका है कि मैं आपको क्या कहूँ इसके बारे में। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा, थोड़ी ही देर के बाद एक हाथ इन कंधों पर आ जाता है, एक हाथ इन कंधों पर आ जाता है। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो रेक्स वो पार्किंग में आ गए। पता नहीं, जैसे ईश्वर ने सुन ली हो या क्या विश्वास दिलाना चाहते थे, क्या एहसास कराना चाहते थे। स्टेज पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं जा नहीं सका, लेकिन वो मेरे लिए पार्किंग तक आए। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये कहीं से भी बनी हुई बनाई हुई बात नहीं है दोस्तों। एक बार एक मुलाकात के अंदर जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये डॉक्टर हैं, ये डेंटिस्ट हैं, तो लगभग उसके 1 साल के अंदर ही उनका दोबारा इंडिया आना हुआ। दिल्ली के ऑफिस के अंदर हम सब लोग लाइन से उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। ऊपर वो खड़े हो गए एक रूम के अंदर, जो हमारा नेट रूम हुआ करता था। मैं लाइन में लग के उनके पास तक पहुंचा। मैं जैसे ही उनके पास जाके खड़ा हुआ तो आगे से मेरे को कहते हैं, हेलो डेंटिस्ट। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इंसान पूरी दुनिया की यात्रा करता है, पूरी दुनिया की इंसान यात्रा करता है, और इनको याद है आज से 1 साल पहले किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया एक डेंटिस्ट कह के, और इनको याद है कि मैं डेंटिस्ट हूँ। तो दोस्तों वो प्यार जिसने मुझे आज तक फॉरएवर में टिका के रखा, वो अपनापन, एक लाइन मुझे ध्यान में आ रही है कि ये किस मोड़ पर तुम्हें बिछड़ने की सूझी, ये किस मोड़ पर तुम्हें बिछड़ने की सूझी, मुद्दतों बाद तो संवरने लगे थे हम, मुद्दतों बाद तो संवरने लगे थे हम, और आपने इधर से यहाँ बिछड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर हृदय कहता है कि नहीं, हम बिछड़े नहीं हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट के रूप में, फॉरएवर के प्रोफाइल के रूप में, फॉरएवर के प्लान के रूप में, फॉरएवर के सिस्टम के रूप में, फॉरएवर के हमारे सीनियर्स जो एक्टिव हमारी अपलाइंस हैं उनके रूप में, फॉरएवर के तमाम साथियों के रूप में आप हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा हृदय से आप सबको मौका मिले और आप एक एक दो दो शब्द के अंदर अपनी बात को कहने का प्रयास करें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप स्वयं अपने आप से हाथ उठाएं ताकि भारत आपको जो है अनम्यूट कर सकें। गफार खान जी आपका हाथ खड़ा हो चुका है, आइए गफार जी, वेलकम है आपका। जहां कहीं भी आपने कुछ भी महसूस किया है आप जरूर कहिए। आज का दिन, बल्कि मैं कहूंगा कि आने वाला हर दिन उनके प्रति समर्पित है। आदरणीय गफार खान। सबको मेरा नमस्कार है। नमस्कार जी। आज एक ऐसी शख्सियत
जो करोड़ों दिलों में अपना राज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर एक साथ बैठे हैं, मिले हैं। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पर कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, और उनके जैसा एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने इस उम्र में भी इतनी उम्र दराज होने के बावजूद इतना एक्टिव और ऐसी एक सोच लेकर के आए, जिसकी बदौलत मैं भी इस प्लेटफॉर्म, मेरी एज 67 ईयर्स है। हालांकि इस उम्र में लोग तो रिटायर होकर घर में बैठते हैं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो जज्बा उसी तरह से है। उस शख्स को देखने के बाद अभी भी वो स्पिरिट मेरा उसी तरह से है। मैं सोचता हूँ कि कुछ करके मैं भी दिखाऊं, एक ऐसी एक मूर्ति, ऐसा एक नौजवान नौजवान कह सकता हूँ, जिसके अंदर वो स्पिरिट और वो रफ्तार देखने को मिला, ये जो हमारी प्रेरणा के एक स्रोत रहे। हमने उनके दर्शन किए हैं यहाँ पर दिल्ली में, जब वो आए थे। नजदीक जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन दूर से दर्शन जरूर किया। और चेहरे पर वो जो उनके अंदर जो सुर्खियां थी, लालिमा थी, वो उस खुशी का इजहार कर रही थी कि आज उनकी बदौलत लाखों करोड़ों लोग बेघर से घर वाले हो गए, बेरोजगार से रोजगार वाले हो गए। तो जिनकी सोच जहां तक कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकती थी, उस इंसान ने उस इंसान को उससे आगे बढ़ा दिया, लाखोंपति करोड़पति बना दिया। कहां जमीन से लेकर के आसमान तक छूने की बात उस इंसान ने, सही मायने में उनके अंदर जो इंसानियत है। हमारे अनिल जगीर सर बता रहे थे कि जब हम उनसे मिलने जाते थे तो अपनी कुर्सी छोड़ देते, खड़े हो जाते थे। ये कितना बड़ा इंसानियत का एक पहला प्रमाण है। इससे बड़ी कोई प्रमाण नहीं। लोग लाखोंपति करोड़पति होते हैं ना, तो उनको भी ऑफिस में जाने का मौका मिला है, कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ते। लेकिन सर ने बताया वो उठ के खड़े हो जाते थे, आइए बैठिए। आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी इंसानियत का वो सोमा था, मुजस्समा था उनके अंदर, कितना बड़ा प्यार था। ये प्रेरणा है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इंसानियत कभी छोटी बड़ी नहीं होती, वो हमेशा बराबर रहती है। वो हमें एक प्रेरणा का स्रोत मिला, हमारे दिलों को झंझोड़ दिया कि तुम भी कुछ करके दिखाओ। जो इसी ये इंसान चाह रहा है, तुम्हें बनाना, बढ़िया बनाना चाह रहा है, तो ऐसे शख्स को भूल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा अविस्मरणीय शख्सियत आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जिन दुनिया से जाते नहीं है, कभी मरते नहीं है। जैसे धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है ना कि संत कभी मरता नहीं है, तो वो भी एक संत ही थे जो इतने लोगों का उद्धार कर गए। क्योंकि संत दुनिया में उद्धार करने के लिए आते थे, तो वो संत से कम नहीं थे, बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त की, इतने लोगों का कल्याण कर दिया। संत भी तो कल्याण करने के लिए आते हैं। हमने पढ़ा है कि सतगुरु आमदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार में, सतगुरु आमदे दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। तो वो ये दोनों बातें उनके साथ घटती हैं कि सारे संसार का उद्धार करना है, लोगों का कल्याण करना है, परोपकार करना है, और वो काम करके गए हैं। और वो लकीर, वो नजीर पेश करके गए हैं, जिस पर अगर हम चलते जाएं तो उस मुकाम को जरूर हासिल कर सकते हैं, जिसकी हम उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते थे। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं ये अपने दिल की बात कर रहा हूं कि ऐसी शख्सियत दुनिया में अगर रहेंगे
तो सचमुच देश का कल्याण हो जाएगा। आज के नौजवानों को एक नई दिशा मिल जाएगी जिनसे उनकी दशा सुधर सकती है। मैं इन्हीं सब कहना चाहता हूँ और सबके लिए, सारे संसार के लिए, अपने समेत सबके लिए दुआ करता हूँ। जो उनके दिल में थी वो मेरा ख्याल है कि ये बात उनके जुबान से अगर निकलती तो मैं वो बात अपनी जुबान से कह रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उनका सपना था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, क्योंकि शरीर का इलाज करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों की इजाद की है जो हमारे लिए आज बहुत ही मुफीद है, फायदेमंद है। तो वो मैं दुआ कर रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद खान साहब। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुधाकर झा जी को। जी, सबको नमस्कार। बड़ा ही भावुक पल है ये। मुझे भी कई बार रेक्स सर के दर्शन का मौका मिला, उनके स्पर्श का मौका मिला जीवन में। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इतने जनरस इंसान थे। कई बार उनको देखने का मौका मिला जब एक बार दिल्ली में स्टेडियम, शायद वो त्यागराज स्टेडियम था, वहां पर मेरी टीम भी थी मेरे साथ। उसमें से जब मीटिंग खत्म होने के बाद, सेमिनार खत्म होने के बाद उनको बैक स्टेज पीछे से ले जाया जाने लगा सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा घेर कर। मेरे साथ गई हुई एक लेडी ने आवाज लगा दी, रेक्स सर, रेक्स सर। और इतनी भावुक थी, उनकी आंखों में आंसू था। आप इस टावरिंग पर्सनालिटी को समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि वो वहां से सिक्योरिटी को साइड करके और स्टेज के बैक से उधर से आए, और जो घेराव बना होता, फेंस बना होता है वहां स्टेडियम में, वहां तक आ गए और आकर हाथ मिलाया। और फिर उनके जैसे उनकी आदतें थी, गाल पे थप्पी लगाई। वो इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी और रोने लगी। तो ये जब इनका जन्म हुआ, इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा रेक्स। रेक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किंग, राजा। इन्होंने इस नाम को सार्थक किया। किंग राज करने के लिए, धरती पर राज करने के लिए, अपने सुख साम्राज्य के लिए पैदा नहीं होते। असली राजा वो होते हैं जो अपनी करनी से, अपने कर्मों से लोगों के दिलों पर राज करते, उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं। जैसे कहते हैं अच्छा राजा वो होता है जो अपने प्रजा की खुशहाली के लिए काम करता है। तो इन्होंने पूरी दुनिया में इतने लाइफ्स को टच किया, मिलियंस एंड मिलियंस लाइफ्स को। कहते हैं कि रेक्स नहीं रहे। गीता में भी, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसको जला सकती है, न पानियों से भिगा सकती है और न हवाओं से सुखा सकती। तो आत्मा को किसी ने नहीं देखा। हम सभी इहलोक से परलोक में चले जाते हैं, जीवन के उस पार क्या है किसी को पता नहीं, कोई उसको शेयर करने के लिए हमारे पास नहीं आता। लेकिन इस जीवन में जो जी जाता है, तो हम देखते हैं कि जब ऐसी शख्सियत इस धरा पर आती है, ऐसे लोग आते हैं, तो सचमुच ये लगता है कि आत्मा जो है वो ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। ये कैसे नष्ट नहीं होगा? तो ये करनी से नष्ट नहीं होगा। तो रेक्स कभी मरते नहीं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इनके प्रोडक्ट्स, इनके प्रोफाइल और प्लान, सारी कंपनी की जो चीजें हैं वो इतनी जीवंत हैं, ये हमेशा के लिए हैं। नाम भी कितना अच्छा रखा है इन्होंने, फॉर। तो जब भी किसी भी इंसान के अंदर एलो जाएगा, वो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, वहां रैक्स होंगे। जब भी किसी के चेहरे पर कोई चमक आपको दिखाई देगी, नूर दिखाई देगा, वो वही नूर होगा जो रेक्स मॉन के चेहरे पर जो नूर था। क्योंकि
वो शख्सियत जो उनके चेहरे का नूर था, वो करनी बताती है इंसान। जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छा कर्म होता है, तो उनका चेहरा, उनकी एक एक अंग, उनके रोम रोम उस चीज को पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। और अभी जो हम इस सभा के शुरू होने से पहले जो उनकी आवाज सुन रहे थे, रोंगटे खड़े हो जाते। वो बैरिटोन वॉइस बड़ा यूनिक सा, किसी भी इंसान को इतने प्यार से इस तरह से जब कुछ कह दे, तो क्या वजन था वो शख्सियत, वो आवाज में भी वो वजन झलक। तो इस प्रकार से आज वो बेशक हमारे बीच सशरीर नहीं रहे, लेकिन रैक्स हमेशा रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे और हम सबके दिलों में हमेशा राज करेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा एक वैदिक मंत्र से, और अपनी भावहीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उनको। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम सर्वाधिष्ठा शांतिर्भवतु। धन्यवाद। अनुराधा जी आइए, और अभी अनुराधा जी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं और इनके बाद हम सुनेंगे संतोष निरंकारी फ्रॉम कोल्हापुर। अभी थैंक यू अनुराधा बंसल जी फ्रॉम थैंक यू सुधाकर जी, बहुत ही अच्छे भावभीनी आपने श्रद्धांजलि दी। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अपने कुछ शब्द अगर कहना चाहें, वो अपनी वीडियो को ऑन कर रहे हैं और अपने हैंड को रेज करें, ताकि हम उनको इनवाइट कर सके प्लीज, क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी ऐसी बातें हैं और मेरा तो मतलब मन भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, प्लीज। हेलो सर, जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू। गुड फॉर एवर। मैं ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ना मैं कभी मिली हूँ सर से, बट जब से मैंने सुना है तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंदर से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं सुबह से। तो कभी हम मिले नहीं हैं, लेकिन फॉर एवर जैसे नाम से पता चलता है कि फॉर एवर यानी हमेशा, तो रेक्समॉन सर फॉर एवर रूपी प्रदान के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो मैं आज हूँ, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो भी मैं कुछ हूँ, वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के कारण, और ये प्लेटफॉर्म रेक्समोन सर ने ही दिया है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम ऐसे नहीं होते जो आज हैं। तो इसलिए बहुत नमन है उनको। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। यही है कि बस, और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। जय श्री श्याम। धन्यवाद अनुराधा जी। ये हकीकत है कि आज शब्द थोड़े पढ़ रहे हैं और जो कुछ हमने पाया है वो बहुत ज्यादा है, कई गुना है। अभी अभी एक शब्द सामने आ रहा था, सपनों के सौदागर। वो सपनों के सौदागर ऐसे सपनों के सौदागर थे कि जिन्होंने सिर्फ सपने दिखाए नहीं है, उन्होंने वो सपनों को पूरा कैसे करना है उसका तरीका भी दिया है, उसका ढंग भी दिया है। एक नायाब हीरा, एक डायमंड, सेंचुरियन डायमंड, एक ऐसी शख्सियत जो हकीकत है कि जिसने दिलों पर राज किया है और युगों युगों वो दिलों पर राज करते रहेंगे। क्योंकि फॉरएवर का नाम जैसे भी भारत ने बोला, जब तक फॉरएवर है तब तक फॉरएवर वो हमारे साथ है। ऐसा कोई पल नहीं कि हम कहें कि वो हमसे दूर हुए हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अरुणा और इनके बाद संतोष तैयार रहेंगे। संतोष ने कर अनम्यूट करिए अरुणा अपने आप को। भारत अरुणा का हो नहीं रहा। हो गया गुड फॉरएवर ऑल ऑफ यू। गुड फॉरएवर। गुड फॉरएवर जी, गुड फॉरएवर। आज मॉर्निंग में 5 बजे मैं चर्च के लिए जल्दी उठ जाती हूँ, तो संडे था। मेरी एक फ्रेंड है रांची में, उनका मेरे पास कॉल आता है।
और बोलती है कि बहुत बुरी खबर है अरुणा। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया बताओ। तो बोलती है हमारे बाबा नहीं रहे। मुझे लगा उनके फादर की भी तबीयत शायद खराब थी तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलती है कि हमारे रैक्स बाबा नहीं रहे। मैंने बोला क्या बकवास कर रही हो, तो बोलती है हाँ सच में ऐसा ही है। अभी जस्ट मैंने कोई इंटरनेशनल वो मैसेज देखा है ऐसे। तो मैंने बोला फोन रखो अभी। मैंने इंस्टाग्राम खोला तो फेसबुक में कुछ नहीं दिखा रहा था। इंस्टाग्राम खोला तो उसमें मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अमेरिका के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने वो देखा तो सबसे पहला वो उनका फोटो लगा हुआ था अपनी वाइफ के साथ में सर का, और वो सारी चीजें लिखी हुई थी। फिर मैंने सबसे पहले ग्रुप में मैंने ये पोस्ट किया उनके लिए। चर्च में आज मैंने प्रे भी किया कि उनके परिवार के दुखित परिवार वाले हैं, अभी उनको सांत्वना मिले। एंड मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उनका जो बहुत ही पावरफुल मैसेज पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ही भावुक करता है। और आज तो एक ऐसा दिन है कि सभी के आंखों में आंसू है, सभी के फैमिली में जिन्होंने फॉरएवर की बदौलत अपने घर में खुशियां लाई है, वो आज सभी उनको बहुत ही दुखित होकर के याद कर रहे हैं। प्यार भरा हुआ है उनके लिए, लेकिन अंदर से वो सभी दुखी हैं कि वो हमें शारीरिक रूप से छोड़ के चले गए, क्योंकि यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उनका बहुत ही पावरफुल मैसेज जो था, अभी सभी जगह सभी को पता है, हर जगह पे है उनका ये, द पावर ऑफ फॉरएवर, द पावर ऑफ लव। उनके अंदर में जो प्यार था, मैं भी सर को सामने से देखी हुई हूँ, एकदम बगल से मेरे गुजरे हुए हैं, बट मैं हाथ नहीं मिला पाई उनसे। जब दिल्ली आए हुए थे, एक ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग चल रही थी, उनकी स्पेशल क्लास थी, उसमें मैं थी। और तब मैं बहुत ही शुरू ज्वाइन किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड 1 साल ही हुआ होगा उसके बाद में वहाँ आए हुए थे हमारी वाइस प्रेसिडेंट मिसेस नवाज घासवाला मैम के साथ में। तब मैं उस ऑडिटोरियम में मीटिंग के लिए गई हुई थी, उनके सेमिनार अटेंड करने के लिए। तब मैं जिस रो पे बैठी हुई थी, तो उसी रो के बगल से वो गुजर के गए, और मुझे आज भी याद है उन्होंने बोला कि मैं स्टेज से किसी को भी मैं हाय नहीं करूंगा, मैं आपके पास आकर के सभी को हाय करता हूँ। और वो इतने दौड़ दौड़ के हर रो में वो दौड़ दौड़ के जा करके इस तरह से ऐसे ताली बजा करके हाथ मिला करके, जो भी बगल में बैठे थे उनसे हाथ मिला करके पार हुए। इतनी एनर्जी, इतना प्यार, और वो दिख रहा था, जबकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, मुश्किल से 4 साल हुए होंगे इस बात को। और इतनी एनर्जी थी उनके अंदर पे, और उन्होंने दिखाया स्टेज पे जब गए तो उनके पॉकेट में रॉयल जेली का डब्बा रखा हुआ था, और वो निकाल के एक लिया। उसके बाद में फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई वहां पे। एंड सर लोग तो वहां पे थे ही, उन्होंने बहुत अच्छी अपने बारे में बताया, किस तरह से स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था। बट एक लाइन मुझे आज भी याद है, वो बोलते हैं कि जिस जगह पे हमारा फॉरएवर का ऑफिस है, उधर पे उस जगह पे एक बैंक हुआ करता था। तो वहां पे जिस टाइम पे वो इस इंडस्ट्री को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने वाले थे, तब वहां पे वो लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए गए हुए थे। तब वहां के बैंकर ने उन्हें वहां से निकाल दिया था कि नहीं, हम लोन नहीं दे सकते, आप चले जाइए। उनके पेपर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वो पूरा का पूरा लैंड खरीद लिया। तब वो वहां पे गए और फिर उन्होंने उसी बैंकर को मिले, और फिर बैंकर को मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं पहले आया था तब आपने मुझे लोन देने से मना किया था, और आज मैं पूरा का पूरा ये लैंड जहाँ पे आपकी बैंक है, ये भी पूरा लैंड ये मेरा है, मैं खरीद चुकी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने जो ये बात बताई, और उनकी सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी। तो उनका जो प्यार है, उनकी जो दूरदर्शिता, उनका जो विजन था, वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो हमेशा दूरदर्शिता में ही हमारा फॉरएवर का जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स चलती थी पहले, हमारा जो ऑफलाइन मीटिंग चलता था ट्रेनिंग रूम में, सेमिनार रूम में, उसमें सबसे पहले हमारा फॉरएवर का जो
मिशन स्टेटमेंट दिखाया जाता था, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे लाइंस, और वो जो विजन उनका, वो जो दूरदर्शिता उनका, अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो देखने के बाद में ही अगर हम किसी को भेजते थे ये स्टेटमेंट, तो वो देख करके ही वो अंदाजा लगा सकते थे कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो हमारी ये जो शख्सियत थे, ये बहुत ही प्यार दिया, पूरी दुनिया को प्यार दिया, और आज सभी के दिलों में वो शारीरिक रूप से चले तो गए हैं, लेकिन सभी के दिलों में वो राज करेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि वो ऊपर जाकर के भी हमें सभी को बहुत प्यार से देख रहे हैं, एंड अभी इस टाइम पे उनके दुखी परिवार को सांत्वना मिले, ढाढ़स मिले, मिस्टर रैक्समोन के बेटे मिस्टर रैकमोन को और शक्ति मिले, ताकि वो अपने फादर के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पूरे के पूरे कार्यभार को, वैसे 4 साल 5 साल पहले उनको पहले से ही उनको कार्यभार दे दिया गया था, तो वो बहुत ही अच्छे से उस बागडोर को निभाएं, और जैसे मिस्टर रैक्समोन सर थे वैसे ही मिस्टर ग्रैकमोन सर भी ये सारा बागडोर को संभालते हुए हम सभी को आगे लेकर के चलें, और हम सब इसमें आगे अच्छे से काम करके कामयाब हो। थैंक यू। यही शब्दों से विराम को देती हूँ। थैंक यू अरुणा। मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि हम जितने भी शब्दों का उपयोग करना चाहेंगे तो शब्द थोड़े पड़ जाएंगे, फिर भी हम पूरी बात उनकी कर नहीं पाएंगे, और समय की भी अपनी एक सीमा होती है। उस समय की सीमा के कारण हम उस समय को भी ध्यान में रखेंगे, और हमारे पास आगे भी जब जब मौका मिलेगा हम अवश्य उनके बारे में बात करेंगे, और हमेशा बात करेंगे और करते रहेंगे। एक छोटा सा ख्याल और बड़ा अच्छा ख्याल मन में आया कि 2 रूप जिनका जिक्र होता है, एक होता है साकार रूप और एक होता है निराकार रूप। साकार रूप में वो अमेरिका में रहते थे, वो यूएसए में रहते थे, या साकार रूप में जैसे कि बोला गया कि हम उनको छू नहीं पाए, हमने उनको देखा तो सही लेकिन हम उनके करीब नहीं जा पाए। तो कहा जाता है कि ये जो आत्मा होती है ये इस परमपिता परमात्मा का अंश होती है। तो जब अगर हम उस पवित्र आत्मा की बात करें तो वो पवित्र आत्मा इस परमपिता परमात्मा में मिल चुकी है। तो इस नाते अगर हम बात करें तो उस रूप में तो अब वो हमारे और करीब है, अब वो हमारे और पास है, अब वो हमारे और साथ हैं। और ये ऐसा एहसास करने वाली बात है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो वो भी यहीं कहीं हमारे साथ ही हैं और वो हमें सुन रहे हैं। ये एक ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा एक आभास हो रहा है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अभी संतोष जी को बुलाना चाहूंगा, बाद में मैं भारत जी को भी सुनना चाहूंगा, और फिर फाइनली हम अनिल जी की तरफ चलेंगे। तो इन्हीं 3 साथियों के साथ आज की इस सभा को हम फिर विराम देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे आपसे समय जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। गुड फॉरएवर। गुड फॉरएवर जी। हम सभी के लिए इस समय ये भावुक क्षण तो हैं ही, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो हम सब फॉरएवर में जितने भी साथी हैं, तो रैक्समोन सर भी सभी का इसी तरह से सहारा बने रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि साकार और निराकार स्वरूप जो होता है, उसी समय मेरे अंदर भी यही भाव आ रहे थे कि सर साकार शरीर रूप में तो नहीं रहे, क्योंकि वो सीमित था। अब असीम परमात्मा में वो विलीन होकर हम सबके और करीब आ गए हैं। जैसे मैंने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, डॉक्टर साहब डॉक्टर नवजोत जी से 7-8 साल पहले मेरी मुलाकात यहाँ कोल्हापुर में जब इनका आना हुआ, तो फॉरएवर के विषय में बात निकली। उस समय किसी कारणवश मैं
फॉरएवर से नहीं जुड़ पाया था। पर कहते हैं ना कि जो चीज आपको मिलनी होती है वो किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी वक्त, समय अंतराल से आपके पास आ ही जाती है। तो मुझे भी इस परिवार का हिस्सा बनना था, इसीलिए 8 साल के बाद जब मैं शारीरिक रूप से बहुत सारी परेशानियों को झेल रहा था, तो जैसे कहते हैं उम्मीद छोड़ चुका होता है इंसान, कि बहुत सारी दवाइयां करके भी नहीं ठीक हो पाता, बहुत सारे इलाज करवा कर भी ठीक नहीं हो पाता। मैंने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं अप्रतिम हैं, अद्भुत हैं, आप इनके सहारे अपनी हेल्थ को तो बना ही सकते हो, पर औरों के जीवन में भी खुशहाली लाने का काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के इस दिलासे से मैं फॉरएवर में ज्वाइन हुआ और मैंने कहीं हद तक इस उम्मीद को साकार होते हुए भी देखा कि मेरी हेल्थ ठीक हो सकती है। ये उम्मीद जगी, और ये उम्मीद जगने का कारण कोई और नहीं, जिनको आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय आदरणीय रेक्स मॉन्सर जी। तो ये हर किसी के उम्मीद इन्होंने जीवन में जगाई, किसी को आर्थिक रूप से समृद्ध किया, किसी को शरीर से कोई तकलीफ थी तो उसको समृद्ध किया। हर तरह से इन्होंने हर किसी के हृदय को टच करने का प्रयास किया। मैं अभी 1.5-2 महीने से ही फॉरएवर से ऐसा विधिवत रूप में सदस्य के रूप में ज्वाइन हूँ, पर इतने समय में इतना महसूस हो रहा है कि इनके जीवन से जितना भी ले सकें बहुत थोड़ा होगा। शब्द तो अधूरे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगा कि जो उनका सपना था कि हर इंसान समृद्ध हो जाए तन से, मन से और धन से, उनके सपने को साकार करने का अगर हमने बीड़ा उठा लिया, हमने उस काम को आगे बढ़ाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया, तो सही मायनों में उनके सपनों को और ज्यादा पंख लगाने का काम होगा, और सही मायनों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हमारा भाव प्रकट होगा। इन्हीं भाव से आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। और मैं आमंत्रित करूंगा भारत भूषण शुक्ला जी को। मुझे मालूम है कि जितने भी हृदय यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप साथी दिखाई दे रहे हैं, आंखें भी मुझे आपकी नम दिखाई दे रही हैं और भाव भी दिखाई दे रहे हैं आपके चेहरों पर। मैं उन भावों को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं होता कि माइक मिले या आगे आए तो कोई कुछ कहेगा तो तभी उसके भाव पता चलेंगे। आप सामने बैठे हैं तो आपके भाव दिखाई दे रहे हैं, सभी को देख पा रहा हूँ। आप सबकी तरफ से वो श्रद्धांजलि जो है वो समर्पित हो रही है। शब्दों को शायद हम प्रयोग में कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथी जो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, बट वो समर्पित हैं उनके प्रति। उन्होंने जो हमें दिया है वो प्यार, उसके प्रति, उन्होंने जो हमें सिखाया है उसके प्रति। तो अभी भारत जी और अंत में फिर आदरणीय अनिल जी। थैंक यू सर। गुड फॉरएवर टू ऑल ऑफ यू। और आज हम जिस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं और हर पल याद किया है, जब से हम फॉरएवर में हैं तब से उस शख्सियत को हर पल याद किया है। जब जब फॉरएवर का नाम आता है तब तब सर रेक्स का नाम आता है। और एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि हर पल राह दिखाएगी, हर पल राह दिखाएगी जिंदगानी आपकी, सदियों अमर रहेगी रेक्स कहानी आपकी। ये जो सफर था वो असीमित सफर है, वो चलता रहेगा। जैसे कि अभी पूर्व वक्ता जितने भी आए सबने कहा कि कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं, हमारे बीच में हैं और हमेशा रहेंगे। हम जब तक रहेंगे तब तक वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर स्टेटमेंट में एक बात बोली थी अपने, आई एम रेक्समॉन एंड आई एम फॉरएवर।
उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है अपने हर व्याख्यानों के अंदर। जब जब वो मंच पर आए तब तब उन्होंने कहा कि आई एम रैक्स मॉन एंड आई एम फॉरएवर। तो ये हकीकत है, और जितने भी साथी हमारे बीच में हैं हम सभी उन्हीं के इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम भी ये बात कहने का पूरा दावा करते हैं कि आई एम भारत भूषण शुक्ला एंड आई एम फॉरएवर, कि हम भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के जैसे, क्योंकि कहते हैं ना पिता के जो एक पिता तुल्य हैं वो हम सब के लिए, और जैसी छाप पिता की होती है संतानों के अंदर वही गुण वही संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उनके कद्र का किसी को भी अंदाजा ना हुआ। वो आसमां था मगर नजरें झुकाए बैठा था। कि जो हमारे जग्गी सर हैं, आनंद गांधी सर हैं, जितने भी लीडर्स हमारे हैं टॉप लीडर्स, जब जब भी उनको ग्लोबल रैली में जाने का मौका मिला है, कभी यूएस जाने का मौका मिला है, तो उन्होंने अपनी जुबानी ये बात कही है कि मिस्टर रैक्स अपनी चेयर ऑफर कर देते थे, जो कि अभी कई वक्ताओं ने भी बात का जिक्र किया। तो यही है कि उसके कदर का किसी को अंदाजा ना हुआ। वो आसमां था मगर नजरें झुकाए बैठा था। कि इतना हम्बल, इतना गिविंग एटीट्यूड जिसको हम ग्रहण करके चल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि एक इस गुलशन के जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, ये हमारा परिवार है। वी आर वन फैमिली, वी आर वन फाइनली। अगर हम फॉरएवर के इस मिशन स्टेटमेंट को देखें तो वो एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह इस परिवार को बहुत तेजी से आगे लेकर के जा रहे हैं। तो इस गुलशन के एक भी गुल तेरी खुशबू मिट ना पाएगी। कि आज अगर वो माली अगर कहीं शारीरिक रूप से नहीं है तो गुल के रूप में, अपने गुलशन के रूप में वो सदैव हमारे साथ है। हर बात पे बातों में तेरी उल्फत ही याद आएगी। कि जब जब बात होगी तब तक मिस्टर रैक्स याद आएंगे। इतना कोमल, इतना नाजुक, आपने देखा है, मैंने भी 3-4 बार उनके दर्शन किए हैं। मुंबई में किया, दिल्ली में किया। जब जब सुनता था कि मिस्टर रैक्स इंडिया आ रहे हैं, मैं मुंबई से भाग करके दिल्ली आता था। कई बार आया, उनको सुनने के लिए आया, उनको देखने के लिए आया। एक लालायित रहती थी, इच्छा रहती थी कि कभी कानों में पड़ जाए कि मिस्टर रैक्स इंडिया आ रहे हैं, तो कहीं भी रहता था तो भाग के आया, उनको देखा। इतना कोमल, इतना नाजुक, वो दिल तू कहां से लाया था, जिसमें था दर्द जमाने का, बस प्यार ही प्यार समाया था। इस सारी मानवता के लिए दर्द था और प्यार था, भरा हुआ था। प्यार ही, जैसे भी अरुणा बोल रही थी ना कि द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव, कि ये प्यार की शक्ति है। लाखों दीवाने हैं तेरे, करोड़ों दीवाने हैं तेरे, सब कहते थे तू बस मेरा है। आज जिसको भी आप सुन रहे हैं ना, कहीं सोशल मीडिया के रूप में, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सब कह रहे हैं कि रैक्स ने मेरे दिल को छुआ है। मेरे परिवार के अंदर खुशियां आई हैं तो वो उसकी वजह जो है वो मिस्टर रैक्स है। तो महसूस अभी तक होता है जो हाथ सर पे तूने फेरा था, कि जो प्यार रैक्स ने एक चाहे वो दूर से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, साकार से निराकार की यात्रा, कि वो तो सबके हृदयों में समाये हुए थे। तूने पल पल जो रहमत की, तेरी पल पल याद दिलाएगी, कि हर पल तुझे हम याद करेंगे। तो दोस्तों, ये वो महान शख्सियत है मिस्टर रैक्स, जिनके बारे में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शब्द कम पड़ जाएंगे, जितना बोलें उतना थोड़ा। बस केवल श्रद्धा सुमन की अगर बात आती है तो बस इतना ही कह सकते हैं कि जो मिशन है मिस्टर रैक्स मॉन का, जो मिशन स्टेटमेंट हमें सिखा के गए, जो हमें अखंडता सिखा के गए, जो हमारी इंटीग्रिटी के हमें समझाया, जो सिंपैथी, सारी बातें हमें सिखा के गए हैं कि प्यार के साथ इस बिजनेस को केवल एक व्यापार नहीं है, ये व्यापार के अंदर बहुत बड़ा प्यार छिपा हुआ है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद भारत जी। आपकी तो खामोशी भी बोलती थी, आपकी तो खामोशी भी बोलती थी। आंखें राज कामयाबी के खोलती थी, आंखें राज कामयाबी के खोलती थी। संगत जिसने कर ली आपकी, फिर नाव ना उसकी डोलती थी, फिर नाव ना उसकी डोलती थी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो हृदय में उमड़ के इस जबान तक आना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। सब ओर से क्षमा चाहते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर अनिल जग्गी जी। आइए सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी हमारे साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धा सुमन को लेकर के, मैं पूरे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए हर बार डॉक्टर साहब ने एक वर्ड बोला है कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, लव व्हाट यू डू। आप जो करते हो उनसे प्यार करो। ये चीज उनसे सीखी, एक एक शब्द उनसे सीखा।
आज अगर अनिल जग्गी है इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। 2006 के अंदर जब पिता को खो रहा था तो इस प्रोडक्ट का दामन पकड़ा, पिता बच गए। 2008 में खोया उस पिता को जिन्होंने जन्म दिया था। आज 2013 में और सॉरी 2021 में खोया है उस पिता को जिसने जिंदगी जीना सिखाया। सच बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी ताकत। 2008 में जब डॉक्टर साहब ने बोला, हम लोग इकट्ठे गए। बॉम्बे के अंदर प्रॉफिट शेयर था, एक तमन्ना थी उनके साथ फोटो खिंचवाने की, बड़ी तमन्ना थी। और इसी तमन्ना को लेकर के यहाँ से लेकर मैं और मेरी वाइफ और हम लोग 28 कपल थे जिन्होंने बॉम्बे की यात्रा की उस प्रॉफिट शेयर को देखने के लिए। तो जैसे ही मैं वहां पर मिस्टर आनंद गांधी जी के साथ था तो लिफ्ट के पास से जा रहा था तो देखा मिस्टर एक्स सामने खड़े हैं। दिल हुआ मिस्टर एक्स खड़े, तो दिल हुआ कि चलो मैं फोटो खिंचवाने के लिए एक बार अर्जी लगाता हूँ। तो जैसे मैंने जाकर के बोला कि सर आई एम अनिल जग्गी फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिल्ली, कैन आई टेक ए फोटोग्राफ विद यू? ओह यस, व्हाई नॉट। मैं और मेरी मिसेज दोनों साथ खड़े हुए और दोनों के ऐसे हग करते थे जैसे अपने घर का बच्चा होता है। आपको कभी यकीन ही नहीं हो सकता कि वो मेरे घर का व्यक्ति नहीं है। तो वो शुरुआत थी 2008 से, वो दिल में समा गए। दिल ने कहा कि वाकई उस कंपनी, उस प्लेटफॉर्म को पा लिया जहां इज्जत है, मान है, सम्मान है, रिगार्ड है। 2010 में एक वाकया हुआ कि 2009 में मैंने पहला प्रॉफिट शेयर लिया और हैदराबाद जाने का मौका मिला। 2010 में मेरा दूसरा प्रॉफिट शेयर था, फिर हैदराबाद जाने का मौका मिला। एक वाकया याद आया कि 2010 में जब प्रॉफिट शेयर हुआ, बट गया, पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि प्रॉफिट शेयर में आज मिस्टर एक्स आने वाले हैं, पता नहीं था। उनकी एक सबसे बड़ी एक अच्छी आदत थी, वो सरप्राइज गिफ्ट दिया करते थे, किसी को मालूम ही नहीं होता था कि आज एक्स आ रहे हैं। जैसे ही प्रॉफिट शेयर की घोषणा हुई तो मिस्टर एक्स कम ऑन द स्टेज, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब सारे प्रॉफिट शेयर 22 प्रॉफिट शेयर उस दिन बांटे गए थे 2010 के अंदर, जब 12 बांटे गए थे आई वाज वन ऑफ देम, जब 22 बांटे गए आई वाज वन ऑफ देम। एक सबसे अच्छी चीज कि 3 लोगों का चेक ऐसा था जो नियर बाई राउंड ऑफ था। एक व्यक्ति का चेक था 18,70,000, एक का चेक था 21,89,000 और मिस्टर सुनील गुप्ता का चेक था 78 लाख और 61,000। उन्होंने 3 चेक उठाए क्योंकि तीनों एक राउंड ऑफ के नजदीक थे। उन्होंने कहा इज इट राउंड ऑफ? लोगों ने करो, लोग चुप रहे कि राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ ही होता है। नो, दिस इज नॉट ए राउंड ऑफ। उन्होंने सीधा उस चेक को 20 लाख कर दिया, दूसरे चेक को तुरंत 23 लाख कर दिया और 22 लाख कर दिया। 78 लाख वाले चेक को तुरंत उन्होंने 80 लाख करके उसी वक्त चेकबुक मंगवाई और साइन करके उनके हाथ में चेक पकड़ा दिया, दिस इज 80 लाख। यह है जिगरा। हम में से बड़े सारे लोगों को नहीं पता कि प्रॉफिट शेयर क्या होता है, बड़े सारे लोगों को नहीं मालूम कि चेयरमैन बोनस क्या होता है। ये चेयरमैन बोनस पहले इस कंपनी का हिस्सा नहीं था, ये सिर्फ कुछ साल पहले ही जोड़ा गया। कुछ साल मतलब काफी ज्यादा लंबी जर्नी फॉरएवर ने कर दी थी, मुझे साल का भी ज्ञात नहीं है। तो कंपनी के ऑनर मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं एक ऐसा गिफ्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहता हूं जो मेरी पॉकेट से उन तक जाए। अभी तक तो जो आपका चेक था, जो आपकी अचीवमेंट थी, वो आपको मिलती थी, आपका इंसेंटिव थे, आपको मिलते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा इंसेंटिव मैं बनाना चाहता हूं कि जो मेरी अपनी पॉकेट से वहां तक जाना चाहिए, मेरे उस क्वालिफायर को जो इस तरह की क्वालिफिकेशन करके आए। वो था चेयरमैन बोनस, जिसको आज वो था प्रॉफिट शेयर जिसको आज चेयरमैन बोनस के नाम से जाना जाता है।
तो वो चेयरमैन बोनस बनाया गया कि जितना भी टर्नओवर पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इनकम का होता है, टर्नओवर का होता है, उस ग्लोबल टर्नओवर का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 3% हिस्सा उन क्वालिफायर्स को बांट दिया जाता है जो क्वालिफिकेशन करके आते हैं। फ्रॉम द पॉकेट ऑफ मिस्टर एक्स। 2008 की घटना, 2010 की, 2011 मलेशिया में उनसे मिलने का मौका मिला, 2012 के अंदर मौका मिला, और 2012 के अंदर जब ऑन द स्टेज था मैं और मेरी एक स्पीच थी, और मेरी स्पीच के दौरान उन्होंने आकर के मुझे हक किया। हाँ, 2011 की घटना बता रहा हूँ कि 2010 में मैं टॉप 5 में पहली बार आया था। तो 2010 के बाद, क्योंकि 2010 पूरा हुआ, तो मार्च में हमारा प्रॉफिट शेयर था मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया में जब मैं स्टेज पर इनवाइट किया गया, और फिर बाद में इनवाइट किया, मेरा प्रॉफिट शेयर भी था और टॉप 5 में भी था, और जब मैं वहां पर खड़ा होता हूँ, मैं और मेरी वाइफ, और मेरे आकर के कान में क्या बोल के जाते हैं, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, मिस्टर जगी, यू डिड ए ग्रेट जॉब, बट नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी यू एट द टॉप। उस वक्त भी इतने माहौल के अंदर, इतने गर्मजोशी के माहौल में भी, हम 5 लोग, केवल 5 कपल खड़े थे मलेशिया की स्टेज पर, और 5 कपल में भी आकर के मेरे कान में ये बोल के जाते हैं। 2012 के अंदर मैं सेकंड टाइम ईगल मैनेजर बना था पूरे इंडिया के अंदर, 2 लोग बने थे, आई वाज वन ऑफ देम। उस वक्त जब आकर के उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया और बोला कि मिस्टर जगी, यू वांट टू से सम वर्ड्स बिकॉज you got the eagle manager second time, and all over India you are one among the 2 people. उस वक्त मेरे हाथ में जब माइक पकड़ाया मिस्टर एक्स ने, तो वो एक अलग नजारा था। पूरी दुनिया के 55 कंट्रीज के लोग मुझे सुन रहे थे। उस वक्त जब मेरे हाथ में माइक था, मेरी और मेरी वाइफ की फिगर पूरी स्क्रीन पर आ रही थी, बहुत बड़ी स्क्रीन थी, और जुबान भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 5 मिनट स्पीच दी और बहुत दिल से थैंक्स किया मिस्टर एक्स का। 2013 की एक घटना बताता हूँ, क्योंकि इतने सारे, लेकिन फिर भी मैं बड़ी छोटी सी घटनाएं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। 2013 के अंदर एक बार मेरा मैनेजर रिट्रीट था, डॉक्टर नवजोत आनंद जी को याद है, और 2013 के अंदर गोवा के अंदर हमारा मैनेजर रिट्रीट थी, और हमारा ना एक गाला डिनर होता है हमारी, जब भी रिट्रीट होती है, मैनेजर रिट्रीट या ईगल मैनेजर रिट्रीट, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। गाला डिनर था। गाला डिनर में ना सबको अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके उनको ड्रेसेस के लिए पहले हमें बोल दिया जाता है कि आपको किस तरह की ड्रेसेस पहन करके आनी है। तो सब अपनी बहुत ही सुपरलेटिव ड्रेसेस के साथ, बिल्कुल एक जैसे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होता है, इस तरह की ड्रेसेस के साथ सब लोग वहां पर एकत्रित हुए गाला डिनर के लिए। हमें बोला गया था इसी तरह की ड्रेसेस में आपको आना है, जैसे एक शादी का दूल्हा और दुल्हन सज करके आते हैं। और क्या हुआ कि वहां पर हम सबको एक मास्क दे दिए गए, बड़े खूबसूरत चमकीले, ब्लैक नाइट करके, एकदम शेडो करके, एकदम बहुत ब्लू लाइट सी करके ना, और हम सबके ना आगे एक मास्क लगा दिए गए। सबने मास्क पहन लिया। मास्क पहनने के बाद किसी को किसी की शक्ल भी नहीं पता चल रही। उस दौरान क्या होता है, उस ब्लू रेड लाइट के अंदर 2 लोग वहां पर आते हैं स्टेज पर, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई स्टेज प्रोग्राम के लिए किसी को प्ले करने के लिए हमेशा कंपनी बुलाती थी, इनवाइट करती थी, तो इनवाइट किया गया होगा। जैसी लाइट अप डाउन होती है, तो मिस्टर अमरजीत भी, जो उस के कंट्री सेल्स मैनेजर थे, बोलते हैं कि डू यू आइडेंटिफाई द पीपल हु इज देयर। ने कहा कि भाई कौन हो सकता है, अभी कोई इवेंट वाला होगा, कुछ करने के लिए आया होगा। तो सभी लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सबसे बड़ी अच्छी बात, मिस्टर रैक्समाउन और नवाज घासवाला को, दोनों को इंडियन ब्राइडल का ही इस तरह के मेकओवर करके कपड़े पहनाए गए थे, और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उनके हाथों में ग्लव्स थे, क्योंकि हाथों से भी वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन, उनका चेहरे का ग्लो इतना ज्यादा होता था कि वो अलग ही चमकता था, अलग ही। अगर हम आप में से कई लोग गवाह हैं मेरी इस बात के कि 6,000-7,000 लोग हुआ करते थे। एक बार 2017 के अंदर दिल्ली के अंदर जो त्यागराज स्टेडियम में इवेंट हुआ था, उसमें आए थे सक्सेस डे में, तो 6-7 हजार लोगों में भी उनके चेहरे की चमक और लालिमा अलग नजर आती थी, अलग एक ग्लो था उनके चेहरे पर। तो वहां की मैं बात कर रहा था, उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए, हमने पहचाना नहीं।
तो तुरंत क्या हुआ कि उनके जैसे ही उनका नकाब उतारा गया, देवर मिस्टर एक्स। उनको बड़ी खुशी होती थी सरप्राइज गिफ्ट देने की, उनको बड़ी खुशी होती थी कि इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, उनको बड़ी खुशी होती थी। एंड जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू, मेमोरी इतनी शार्प रखते थे कि एक बार जिसको मिल लेते थे, एक तो हग करके मिलते थे, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो मेरे साथ इतनी यादें जुड़ी हैं, उनकी इतनी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हर जगह मैं 2012 के अंदर जब मेरा ग्लोबल रैली हुआ, और ग्लोबल रैली होने के बाद मेरे को ना 10 दिन का ट्रिप एक मिला था अमेरिका का। तो उस दिन हर बार क्या होता था, हमें छोटी छोटी वॉल्वो बसेस होती है, उनमें से आगे ट्रिप पर जाना होता था। तो अचानक हमें अनाउंस किया गया कि डू यू नो हु इज देयर ऑन द फर्स्ट सीट। फर्स्ट सीट पर हमें नहीं पता था कि कौन आगे बैठा। सारी जब बस बैठ गई, सब लोग आगे बैठ करके, तो अचानक मिस्टर एक्स आकर के पहली सीट पर चुप करके बैठ जाते हैं, और जब अनाउंसमेंट होती है तो खड़े होकर के पीछे मुड़ करके हमें बाय करते हैं। तो कभी मिस्टर एक्स आते हैं, कभी नवाज घासवाला आती है, मिस्टर ग्रेग आते हैं, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग, जब अलग ट्रिप पर जा रहा है तो मिस्टर ग्रेग आ रहे हैं, मिस्टर एक्स आ रहे हैं, तो इस तरह से हमें अपने साथ रखा गया। एक जगह हमने वहां पर टेक्सास के अंदर जाना था, जो उसकी खेती, सॉरी डोमिनिकन रिपब्लिक में जाना था, जहां पर इसकी फील्ड को देखने के लिए जाना था। तो जाने के लिए वहां पर उस दिन मौसम बड़ा खराब था, और मौसम खराब के बावजूद, क्योंकि वहां से एक जेट फ्लाइट लेनी थी, जो एक प्राइवेट फ्लाइट थी, तो हमें नहीं पता था। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे, बोर्डिंग पास हमारे हाथ में दे दिया गया। हम बोर्डिंग पास में हम लोग अपना नंबर ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज द सीट नंबर। तो मैंने क्रू से पूछा कि इज देयर नो एनी सीट नंबर इज ओवर देयर। कहती है दिस इज योर प्लेन, यू कैन सिट ओवर देयर वेयर एवर यू वांट। ये आपका खुद का प्लेन है, आप जहां चाहते हो वहां पर बैठ सकते हो। इस तरह का माहौल हमारे साथ क्रिएट किया गया। यस। फिर जब जब वहां पर एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ कि जब यूएस जाने, सॉरी ग्रीस जाने का मौका मिला, तो ग्रीस जब गए जब वहां पर, तो हमेशा ना रेक्स एक, जब क्रिसमस के बाद जब नया साल आता था, तो हमेशा एक नए साल की तैयारी करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार आपका नया साल चढ़ा है, कई सारी चीजें होंगी जो आपने पिछले साल पूरी नहीं की है, तो आपकी जो प्लानिंग है, क्योंकि वो मार्च का महीना था, तो उन्होंने कहा कि अभी इस साल की शुरुआत हुई है, केवल 3 महीने अभी बीते हैं, अभी मार्च का महीना है, तो आपको अपने पूरे साल की तैयारी इस आज से करनी है। जो चीजों की कसर आपकी छूट गई थी, जो लेवल आपके छूट गए थे, जो एफर्ट्स आपके छूट गए थे, आप नहीं कर पाए, आपको वो करने हैं। उन्होंने एक इंस्पिरेशन मैसेज दिया कि कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में क्या फर्क होता है। एक सबसे बड़ा फर्क होता है बिलीफ और ट्रस्ट का। वो उनका जो बिलीफ होता है वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो हर लेवल को अचीव कर पाते हैं। वो जब अपने टारगेट को लेते हैं तो टारगेट डू इट एंड स्टिक इट, करते भी हैं और स्टिक भी रहते हैं। और वही जो एक एक लेसन, एक एक लाइन उनके द्वारा दी गई, वो बहुत बड़ी बातें हैं, वो बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा, निरंकारी संतोष जी ने कहा, उधर अनुराधा जी ने कहा, अरुणा ने कहा, अब्दुल गफार जी ने कहा, कुछ शब्द रखे, और हमारे सुधाकर जी ने काफी सारी बातें बोली। और उसी के साथ एक दिल को भावनी वाली बातें आती है ना, कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता हमें दे दिया, एक ऐसा पाथ दे दिया जिसमें हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक लास्ट लाइन में बताऊंगा, एक हाई टी इन्विटेशन हुआ था मेरा 2017 के अंदर, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट क्लब का मेंबर भी चुना गया था, और ताज होटल में एक इन्विटेशन था, वो मैंने वाकया कभी सुनाया भी है पहले। तो पूरे इंडिया के कुछ करीबन 25 लोग थे, पूरे इंडिया से क्वालिफायर्स को दिल्ली बुलाया गया था। ताज होटल में एक हाई टी इन्विटेशन था, और जो मेरा वाला राउंड टेबल था, उस राउंड टेबल के बगल वाले साथ वाले एडजॉइनिंग टेबल पर मिस्टर एक्स बैठे थे, सर उसमें और मैं भी था। आप भी थे। तो मेरे हाथ में माइक आ गया। माइक आकर के मिस्टर उभीस अमरजीत सर ने कहा कि मिस्टर जगी से सम वर्ड्स। एक एक टेबल पर एक एक व्यक्ति को माइक दिया गया। तो मुझे जब माइक दिया गया, अचानक दिया गया, मुझे पता ही नहीं था कि क्यों बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मुझे पता था कि भाई 8-10 लोग हैं, किसी के हाथ में भी दे दिया जाएगा, लेकिन वो माइक सीधा मेरे हाथ में आ गया। अब जब मेरे हाथ में आया तो मेरे अंदर कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या बोलूं। मैं एक बार एक साइड की नजर से मिस्टर एक्स को देख रहा, इधर एक्स बैठे थे, इधर मिस नवाज घासवाला बैठी थी।
बड़े प्यार से देख रहा हूँ और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फिर मैंने एक लाइन बोली कि डू यू वांट टू नो द ब्यूटी ऑफ मिस्टर एक्स, द सीक्रेट ऑफ मिस्टर एक्स? द सीक्रेट ऑफ मिस्टर एक्स इज नॉट द पावर ऑफ FLP products, but the blessings of people throughout the world. But the blessings of people, billions of people throughout the world. वो जो चीज है, जैसे मैंने उनको देखा पहले, जैसे मैंने बोला कि दिस इज नॉट द पावर ऑफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, तो मिस्टर एक्स मेरे को घूर के देखने लग पड़े ऐसे करीब। तो जैसे ऐसे हुए तो अगली लाइन जैसे मैंने बोली तो मुस्कुरा बैठे और फिर खड़े होकर के आए, मेरी सीट तक आकर के मुझे हक कर लिया। दोस्तों, ऐसी बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़ी सारी बातें हैं कि आज हम उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ केवल पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ आपको एक ऐसा जरिया दिया जाता है कि आप जरिया के साथ साथ आप लोगों के दिलों पर राज करते हो। दिमाग पे तो दुनिया करती है। जैसा कि डॉक्टर नवजोत आनंद ने बताया कि जो उनका मिशन क्या था, मेक ए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जो हर किसी के लिए एक प्रोत्साहित भरा हो, हर किसी का फायदा हो, चाहे फिजिकली है चाहे फाइनेंशियली है। तो हमें भी आज उनके उन पद चिन्हों पर चल करके लोगों के साथ एक ऐसा सौहार्द देना है। जैसे मैं कई बार बोला कि प्रोडक्ट खाली एक लेवल नहीं देते, एक जिंदगी देते हैं। तो अगर परमात्मा ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम किसी को उसकी एक जिंदगी देने के काम आए, हमें एक मीडिएटर बनाया, हमने उस परमात्मा ने चुना है, हमें उस गॉड ने चुना है। उस गॉड के बाद नंबर आता है हमारे माता पिता का जिन्होंने हमें पैदा किया, और उसके बाद नंबर आता है उस शख्सियत का, उस मिस्टर एक्स का जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर एक्स मोन, जो हम सबके दिलों में है। आज दुनिया से चले गए हैं लेकिन दिलों से कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज वैसी जोत जला गए हैं, एक ऐसे रास्ता दिखा गए हैं, एक ऐसी डगर पर हमें छोड़ दिया है कि जिसकी मंजिल कभी खत्म नहीं होने वाली।